दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का बनवाया हुआ शीश महल आज भी चर्चाओं में है। और चर्चाओं में वो इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चाओं में है। अगर आप इस बात को ठीक से समझे कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल का पहला टेंडर जानते कितने करोड़ का था? 7 करोड़ रुपए का टेंडर था। 7 करोड़ रुपए का टेंडर। लेकिन केजरीवाल को जैसे जैसे ये विश्वास होता गया, उनके चंपू उन्हें महामहिम की उपाधि देते गए, उनकी पत्नी को मैडम सीएम के उपाधि देते गए, वैसे वैसे केजरीवाल को लगने लगा जैसे अब तो तुम 50 सालों तक इस दिल्ली पर राज करोगे। पहले केजरीवाल, फिर केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर उनकी पत्नी बनेंगी, फिर उनका बेटा, फिर उनकी बेटी, फिर उनके दामाद। ये पूरी फैमिली कैसे कब्जा करने का प्लान बना चुकी थी। आप सोचिए जरा, कैसे कब्जा करने का, जबकि टेंडर 7 करोड़ का था, शुरुआती टेंडर, लेकिन ये बाद में 55 करोड़ तक जा पहुंचा। और बकौल अजय माकन, ये पूरा का पूरा खर्चा 171 करोड़ रुपए का था। कांग्रेस के जो अजय माकन है वो तो 171 करोड़ रुपया कोट करते हैं, क्योंकि उन बंगलों में जो लोग रहते थे, जो अधिकारी रहते थे, उनको खेलगांव में शिफ्ट किया गया, उनके लिए बंगले खरीदे गए। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था। आप सोचिए, 7 करोड़ का बढ़ते बढ़ते 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 55 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन एक और बात है, दिल्ली के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा, वो जब इसके शीश महल के लग्जरियस सामान की लिस्ट पढ़ रहे थे, तो लिस्ट 2 बार दिल्ली विधानसभा के अंदर पूरी तरीके से वो लिस्ट घूम गई कागज की, 2 बार, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर इतना दिमाग, इतना सामान लाया कैसे, कैसे आया दिमाग में कि ये भी लगना चाहिए। ये अपने इतिहास में देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जितने भी बंगले हैं, जितने भी सरकारी बंगले हैं जिनके अंदर विधायक, मंत्री, मिनिस्टर रहते हैं, जिनको अलॉटेड है, उन सब में सबसे लग्जरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बंगले ने। साहब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं परवेश वर्मा, इस पर पूरी रिसर्च कर रहे हैं, और उनकी रिसर्च थमने का नाम नहीं ले रही है बॉस। इतना सामान निकल रहा है, ऐसा ऐसा सामान सामने आ रहा है जो लग्जरियस, जो मुझे तो लगता है कि अंबानी और टाटा वगैरह भी, ये भी शर्मा जाएंगे इस सामान से। तो केजरीवाल ने इतनी व्यवस्था कर ली थी अपने लिए। लेकिन आप इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी है। दरअसल ये पूरा का पूरा शीश महल जब बनाया गया, तो इसको बनाने से पहले दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया गया। आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं? जी हां, सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया गया। ये सारे लालाजी जो थे ना, सब एक लाइन में आ गए। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, फिर तिहाड़ जेल में संदीप गोयल, और इसी तरीके से इन्होंने पूरा रैकेट फैलाया। अब आप समझिए ये रैकेट कैसे बढ़ा। कोरोना काल के अंदर, क्योंकि सारा काम ठप पड़ा था काम। कोरोना काल में लेबर नहीं मिल रही थी। लेकिन आप समझिए ये तो सिर्फ ये बाहर का खेल था। शीश महल के अंदर 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगलों के अंदर खेल कुछ और चल रहा था। वहां लेबर की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहां पर लेबर को बंद करके रखा गया था बॉस। और समझिए, पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई भी अधिकारी यह हिम्मत ना कर पाए कि शीश महल की फाइल रोक ली जाए या लेट कर दी जाए, इसलिए उस फाइल के ऊपर मोस्ट अर्जेंट लिख दिया गया। मोस्ट अर्जेंट। काश ये मोस्ट अर्जेंट उस समय पर अस्पतालों के सामानों पर लिखा जाता। काश ये मोस्ट अर्जेंट अस्पतालों के अंदर उस टाइम कोरोना से लेकर जो संबंधित चीजें थी उनके लाने के लिए लिखा जाता। काश ये मोस्ट अर्जेंट उस समय पर वेंटिलेटर की खरीदने पर लिखा जाता। लेकिन सब ठप था, सब बंद था, सब बगले झांक रहे थे। सिर्फ काम चल रहा था मोस्ट अर्जेंट लिखी फाइल का, तो वो फाइल थी शीश महल की फाइल। बहुत बड़ा कांड इस दिल्ली के अंदर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा ऐसा, कि एक मुख्यमंत्री जो जनता का नुमाइंदा था, जो मफलर बांधकर 40 किलो का बंदा जो कूद कर खंबे पर चढ़कर तार काट दिया करता था, वो आराम से
शीश महल अपने लिए बनवा रहा था, वो भी दिल्ली की लोगों की गाड़ी कमाई से। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, इस पूरे शीश महल पर भी कोई अप्रूवल नहीं ली गई, और अप्रूवल जिस पर ली जाती है, यानी कि 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट अगर जाएगा तो एलजी से लेनी पड़ती है। तो इसका इंतजाम किया गया, बाकायदा इसका इंतजाम किया गया। 9,99,999 रुपए तक रखे गए, 1 रुपए से बचाकर एलजी को फाइल नहीं भेजी गई। ये पूरा इंतजाम चला, और विधानसभा शीश महल के अंदर लगे सामान की लिस्ट को देखकर पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से शीश महल बनवा लिया। शीश महल के अंदर ही एक और शीश महल बना दिया। साहब प्रवेश वर्मा बताते हैं कि शीश महल के अंदर एक और शीश महल बना है। इस शीश महल का एक्सटेंशन है, इसका भी काम चल रहा है, और इस पर कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन 25 करोड़ तो अभी तक खर्च हुए थे, इस पर भी 55 करोड़ रुपए खर्च करने का पूरा प्लान था। आप जरा सोचिए, 50,000 गज में बना हुआ ये लुटियन जोन के अंदर शीश महल पेंटागन की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल बनाते हैं। चाय की चुस्कियां इसके लॉन में बैठकर लेते हैं, और शाम की जो विदेशी है ना, उसके लिए बाकायदा एक मिनी बार बना लिया जाता है। आप सोचिए कैसा कैसा खेल। शीला दीक्षित के मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले में 10 एसी पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति अपने घर में 250 एसी लगवाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता को किस तरीके से ठगा गया, दिल्ली में किस तरीके से शीश महल बनाया गया। और ना केवल दिल्ली में, हम यहां पर स्वाति मालीवाल को कोट करते हैं, दिल्ली के अलावा पंजाब में एक हवा महल बना दिया गया, और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए उस हवा महल के गेट पर एक हेलीपैड बनाया गया है। कोई भी जाकर देख सकता है, ओपन है, गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा। हेलीपैड बना दिया अरविंद केजरीवाल। क्या है अरविंद केजरीवाल वहां पर? अरविंद केजरीवाल आज एक काउंसलर तो छोड़िए, एक सरपंच तक नहीं है। केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं बुरी तरीके से, फिर ये सब नौटंकी क्यों चल रही है? पंजाब के लोगों का पैसा क्यों खाया जा रहा है? सुपर चोरों को ये मंडली दिल्ली को लूट के अब पंजाब में लूट मचा रही है। तो आप सोचिए, जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली के अंदर हुआ है, क्या अब गुजरात में भी वही होगा? क्या अब गोवा में भी वही होगा? हालांकि नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये पहले ही फ्लॉप शो हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं इस पूरे मामले को कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो है, दिल्ली के जो सुपर चोर हैं, अब किस तरीके से धीरे धीरे करके जेल की तरफ इनके कदम बढ़ रहे हैं। जिन बातों पर ये गुमान करते थे, जिन बातों पर ये ढोल पीटकर झूठी बातें बताकर जनता को कंफ्यूज करते थे, अब वो सब खत्म हो रहा है खेल इनका। केजरीवाल का तिलस्म अब टूट रहा है। केजरीवाल को अब कोई नहीं पहचान रहा, देश के अंदर कोई पूछ नहीं रहा है। सिर्फ झूठ के सहारे जिसकी राजनीति चलती है, मक्कारी के सहारे जिसकी राजनीति चलती है, अब देश की जनता इन लोगों को अच्छे से समझ चुकी है। लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली से विदाई हो चुकी है, इनको निकाल दिया गया। विदाई तो इज्जत से होती है, इनको निकाला गया दिल्ली से। पंजाब के लोग निकालने के लिए तैयार है, वेंटिलेटर पर है आम आदमी पंजाब पार्टी पंजाब के अंदर। बहुत जल्दी आपको बहुत सी ऐसी खबरें मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी का अंत बहुत नजदीक है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।